अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक शोज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ बुशरा रशीद। हमारी हुकूमतें ऐलान तो कर देती हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करवा सकती। ऐसा ही एक ऐलान ऑरेंज ट्रेन के किराए में कमी के बारे में किया गया, लेकिन आज तीसरा दिन है। अवाम जानते हैं कि किराया कमी का ऐलान हो चुका है, लेकिन हुकाम को कुछ मालूम नहीं, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा। अरकान पार्लियामेंट, अदलिया इंतज़ामिया और दीगर सरकारी ओहदेदारों की मराआत में इजाफा करना मकसूद हो तो ऐलान बाद में किया जाता है, नोटिफिकेशन पहले जारी हो जाता है। ऐसा क्यों है? अवाम के टैक्सों से आप अपनी मराआत तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब उसी अवाम को रिलीफ देने का मौका आए तो यह ऐलान नहीं होता, और अगर ऐलान हो जाए तो नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। आइए उन लोगों से पूछते हैं कि ये तो जानते हैं कि किराए में कमी का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत की जानिब से एक खुशाइंद इक़दाम उठाया गया है। ऑरेंज ट्रेन के किराए में स्टॉप टू स्टॉप कमी कर दी गई है। सर बताइएगा, ये किराए कब से वसूल किए जा रहे हैं? ये अब रिसेंटली हुआ है और वज़ीर आला पंजाब की ये बड़ी अच्छी कोशिश है, और ये जैसा कि इमरान खान साहब का विज़न है, जो वो चाहते हैं कि इस मुल्क की आवाम को, इस मुल्क को जितना फ़ायदा हो सके पहुँचाया जाए। जो आजकल मईशत का हाल है, गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, तो इसमें ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है। पहले ये था कि आपने यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप पे जाना है तो आपसे 40 रुपये किराया लिया जा रहा था, लेकिन उसको रिव्यू करके दोबारा से उसको ये किया कि जिसने जहाँ तक जाना है उतना किराया दे, पहले स्टॉप तक इतने पैसे होंगे। इससे गरीब आदमी को बहुत फ़ायदा होगा और इसमें रेवेन्यू भी बढ़ेगा। दोनों तरफ है, गरीब आदमी का फ़ायदा भी है और रेवेन्यू बढ़ने का भी फ़ायदा है, और सब्सिडी जो होगी वो हमें कम देनी पड़ेगी और वो बेहतर तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। सर बताइएगा कि किराया कम होने से ट्रेन सिस्टम पर बोझ तो नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। जो पैसेंजर जो जाने वाले हैं वो उनके ज़्यादा वो उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको रेवेन्यू भी बढ़ेगा और आम आवाम को भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये इक़दाम है, तो इंशाल्लाह ये बेहतरी होगी आवाम के लिए। ऑरेंज ट्रेन के किराए में कमी का ऐलान कर दिया गया है, अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या कहेंगे आप? जी, मैं सुना तो हमने भी है कि ऑरेंज ट्रेन के किरायों में कमी कर दी गई है और एक ये खुश आइन बात है, लेकिन अमल दरामद जो नहीं हो रहा उसमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा उसको इनिशिएट लेना चाहिए कि वो क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा। जिस रिगार्डिंग आपका डिपार्टमेंट है उनको चाहिए कि वो नोटिफिकेशन जारी करें और जल्द से जल्द आवाम को सहूलत फराहम करें इस चीज़ में। अवाम के टैक्सों से अपनी मराआत में इजाफा करना हो तो नोटिफिकेशन पहले जारी होता है, ऐलान बाद में होता है। तो आप क्या समझते हैं कि जब अवाम को रिलीफ देने की बारी आती है तो ये हमारे हुक्मरान क्यों सो जाते हैं? हुक्मरान इसलिए सो जाते हैं कि पहले अपना इंटरेस्ट देखना होता है, उनको आवाम से कोई इतना लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ इलेक्शनों के दिनों में आवाम के अंदर आते हैं। उसके अलावा कभी आपको नज़र आए हो तो आप बताएं, आपने अपने हलके में जो MNA MP है उनको कब देखा है लास्ट, आप बताएं। तो बस इसी तरह ही है, अवाम की जो हैं वो तो सेकेंडरी होते हैं, जो भी उनको मराद देनी होती हैं उनके अपने प्राइमरी होते हैं। इंटरेस्ट की बात है ना। तो क्या हमारे हुक्मरान सिर्फ ऐलानात देने तक ही महदूद होकर रह गए हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे? अवाम के लिए अपनी जंग से फारिग होंगे तो अवाम के लिए भी सोचेंगे, अदरवाइज़ तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक अवाम के लिए किसी ने भी कोई चीज़ सोची है। हुकूमत की जानिब से ऑरेंज ट्रेन के किराए में कमी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, क्या कहेंगे सर आप? गवर्नमेंट के पहले अपने ज़ाती मफादात होते हैं, वो उनके अपने अखराजात पूरे हों तो आगे इम्प्लीमेंटेशन करें, इसलिए वो खाली ऐलानात पे ही इत्तफा करते हैं कि ऐलान कर दिया, पब्लिक इस बारे में उन पे सेटिस्फाई हो जाए और बाकी उनका वक्त गुजरता जाए। वो पब्लिक को रिलीफ देना ही नहीं चाहते। अवाम के टैक्सों से अपनी मराआत में इजाफा करना हो तो नोटिफिकेशन पहले जारी कर देते हैं, ऐलान बाद में होता है। अवाम को रिलीफ देने की बारी में ये क्यों इस तरह सो जाते हैं? जी वही अगेन कि जब इनके अपने ज़ाती मफादात आते हैं तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवा लेते हैं। जब पब्लिक को रिलीफ देना होता है तो वो ये चाहते हैं कि रिलीफ ना दिया जाए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा डिले और हमें ही बेनिफिट हो जाए, इसलिए वो पब्लिक को रिलीफ देना ही नहीं चाहते।
गवर्नमेंट का मोटो यही है कि खाओ पियो और ऐश करो। हुकूमत की जानिब से ऑरेंज ट्रेन के किराए में कमी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या कहेंगे आप? ये जब पेट्रोल बढ़ाते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, फेस बढ़ती हैं इनकी, तब एक सेकंड नहीं लगता। और गरीब आवाम के लिए जब भी ये कुछ करते हैं तो इन्हें चाहिए कि वो भी फ़ौरन करें। और अब 3 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक किरायों में इन्होंने कमी नहीं की। अभी भी 40 रुपीज़ का जो है वो हमें खून मिल रहा है। अवाम के टैक्सों से अपनी मराहत में इजाफा करना हो तो नोटिफिकेशन तो पहले जारी होता है, बाद में ऐलान किया जाता है। तो जब अवाम को रिलीफ देने की बारी आई है तो हुक्मरान क्यों सो जाते हैं? वो इसलिए सो जाते हैं कि उनका बैंक बैलेंस जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अगर उधर से उन्होंने कम किए हैं किराए, कानून भी पास हो गया है, लेकिन जो उसका फ़ायदा है वो इस वक्त इंतज़ामिया को मिल रहा है, आवाम को नहीं मिल रहा। जितना लेट करेंगे वो इंतज़ामिया को फ़ायदा है। और अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है, आप क्या समझते हैं कि इससे मुसाफिरों को कितना फ़ायदा होगा? इससे गरीब आदमी को, रोज़मर्रा के स्टूडेंट जो हैं, जो सफ़र करते हैं, जो जॉब्स करते हैं डेली वेजेस पे, उनको ही फ़र्क है उसका। वो कोई एक चाय का कप पी लेंगे सर्दी में। ऑरेंज ट्रेन के किराए में कमी का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा। इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जब इन्होंने अपनी मराहत बढ़ानी होती है, जब इन्होंने अपने इंक्रीमेंट्स बढ़ाने होते हैं, अलाउंसेस होते हैं पार्लियामेंट के, कौमी असम्बली के, पंजाब असम्बली के, तब ये बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, तब इनके बजट पास होते हैं, तब इनकी क्या कहते हैं कि प्रमोशंस होती है। लेकिन जब आम गरीब आदमी की बात आती है तो ना तो ये कोई नोटिफिकेशन होता है, ना इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और ये जुल्म है जो आम आवाम पे किया जा रहा है। और अगर इस पर जब अमल दरामद हो जाता है तो आप क्या समझते हैं कि इससे मुसाफिरों को कितना फ़ायदा होगा? जी डेफिनेटली, बिल्कुल मुसाफिरों को फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ उनकी रोज़मर्रा की जो उनकी आमदोरफ़्त है उसमें भी काफ़ी आसानी होगी। और मज़ीद ये जो इनका निज़ाम है ट्रांसपोर्ट का, वो मज़ीद फ़ाल होगा इससे। ऑरेंज ट्रेन के किराए में कमी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हाँ, तो मैं तो यही कहूँगा उन्हें फौरी तौर पर कमी करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? जब तक अगर उन्होंने आवाम को रिलीफ दी है तो उनको मिलना चाहिए, उनका राइट है। जैसे जब किराया बढ़ाया था इन्होंने, पहले इन्होंने भी 30 से 40 किया था तो फौरी तौर पर बढ़ा दिया गया था जैसे ही ऐलान हुआ था। तो आज अगर 2 दिन हो गए हैं, अगर ऐलान हुआ है, अभी तक इन्होंने कमी नहीं की, इनको फौरी तौर पर कमी करनी चाहिए। आला ओहदेदारों की तनख्वाहों में इजाफा करना मकसूद हो तो नोटिफिकेशन पहले जारी होता है, ऐलान बाद में किया जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये ऐसा दोहरा मियार क्यों है? बस ऐसे ही होता है, जब इन्होंने अपने काम करने होते हैं तो फौरी तौर पर कर लेते हैं। दूसरों के बारे में अगर इनको कुछ एहसास हो, अगर वो करना चाहें, अल्लाह करे कोई ऐसे बंदे आ जाएं जो ऐसे मामला को फौरी तौर पर नोटिस लें और वो फौरी तौर पर करें, तो ऐसा मुमकिन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसे सियासतदान या हमारे कोई भी जो सरबराहान हैं, मुतल्लिका अफसरान हैं, वो इन बारे में ज़्यादातर वो दिलचस्पी या तवज्जो से सोचते नहीं आवाम के लिए कि हम भी आवाम को कुछ रिलीफ दें। सर, इस बात का तयन कैसे मुमकिन बनाया जा सकेगा कि जिस मुसाफिर ने 25 या 30 रुपए की टिकट खरीदी है कि वो सबसे लास्ट वाले स्टॉप तक ना जाए? ज़ाहिर है इसका एक प्रोसीजर होगा, एक टिकट इशू होगी और उसको चेक करने वाले लोग होंगे। और टिकट जब आप लेंगे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है तो उस पर मेंशन होगा टिकट पे। और जो मुख्तलिफ लोग हैं, जैसे पहले बसेस में होता था चेक करने के लिए, तो उसको चेक करने के लिए भी लोग होंगे, तो एक सिस्टम होगा पूरा। ट्रेनों की तादाद बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है? देखें, इस मुश्किल वक्त में जहाँ मुल्क पे बहुत ज़्यादा इकनॉमिक प्रेशर है, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, जो कि नून लीग की पॉलिसीज़ और जरदारी साहब की पॉलिसीज़ हैं, उसकी वजह से ये हुआ है। तो हमारी कोशिश तो है कि ट्रेन्स का भी वो जो है उनकी वो भी कैपेसिटी भी बढ़ाई जाए, इसको 27 किलोमीटर से ज़्यादा भी किया जाए, बसेस भी लाई जाएँ। हमारे उसमें जो हमारे इसमें मामला चल रहे थे उसमें तकरीबन 1100 बसेस हमने लाहौर के लिए भी ख़रीदनी है। और पूरे अब तो ये लाहौर ट्रांसपोर्ट से चेंज होकर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बन गई है। तो बाकी शहरों में भी हमने आवाम के लिए, क्योंकि आपने देखा है कि आप अगर हम इस ट्रांसपोर्ट को बेहतर नहीं करेंगे तो जो इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया हुआ है गाड़ियों का, मोटरसाइकिल्स का, कि मुमकिन नहीं होगा उस पे रोड्स पे सफ़र करना। तो जब ये चीज़ एडिशन हो जाएगी मज़ीद ट्रेन्स की सूरत में, मज़ीद बसेस की सूरत में, तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे।